हो जाए, कनेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, हरा स्क्रीन पे ऐसा दिखा क्यों रखा है, वो वैसा क्यों दिख रहा है? ठीक है। राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे हैं अपन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जितने भी ऑनलाइन विद्यार्थी हैं, एक बार मेरे को यूं बता दे, कमेंट्स कर दे कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। जितने भी विद्यार्थी एक बार ये जरूर कमेंट्स करें, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है या नहीं। हाँ या ना में जवाब दे। यस सर। चलिए, हम बात कर रहे थे मारवाड़ के पंचवीरों की बात कर रहे थे, लाडलो और लडलियों। हम मारवाड़ के पंचवीरों की बात करते हैं, जिसमें से हमने बाबा रामदेव जी की बहुत अच्छे से विस्तारित जानकारी हमने कल प्राप्त कर ली थी, है ना, करी थी ना बेटा। बाबा रामदेव जी की हमने बहुत सारी, रामदेव जी की बात कर रहे थे, रामदेव जी की बहुत सारी बातें हमने कल वाली क्लास में कर ली थी। उसी में 2 पॉइंट बाकी रह गए हैं, उन 2 पॉइंटों की बात और कर लेते हैं। उसके बाद हम नए लोक देवता की, मासी के बेटे की बात करेंगे, हड़बूजी सांकला की बात करने वाला है बेटू। 2 बातें क्या है तो लिखेगा, सभी लोक देवताओं में, सभी लोक देवताओं में रामदेव जी का गीत सबसे लंबा है। ये बात अपन ने कल नहीं नोट की थी, है ना। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी नोट कीजिएगा कि सभी लोक देवताओं में, सभी लोक देवता में बाबा रामदेव जी का गीत सबसे लंबा है। ये हमने कल वाली क्लास में नोट नहीं किया, तो नोट कर लीजिएगा। सभी लोक देवताओं में बाबा रामदेव जी गीत सबसे लंबा है। और एक पॉइंट और लिखना है, रामदेव जी के वंशज मृतक को दफनाया जाता है, दफनाया जाता है। ऑनलाइन विद्यार्थी जो सारे सुन रहे हैं, इस 2 बात को और लिख लीजिएगा, जो बाबा रामदेव जी के संबंध में थी, जो अपन कल वाली क्लास में नोट नहीं कर पाए। फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं, 2 बातें और नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे कि सबसे लंबा अगर लोकगीत है तो बाबा रामदेव जी का गीत सबसे लंबा है। और बाबा रामदेव जी के वंशज को हम क्या करते हैं, दफनाते हैं, गाड़ते नहीं, दफनाते, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। अब हम दूसरे लोक देवता की बात करेंगे, जो मारवाड़ के पंचवीरों में हड़बूजी सांकला की बात करेंगे। तो नया हेडिंग डालना आप लोगों को, हड़बूजी सांकला, हड़बूजी सांकला की बात करें, हड़बूजी सांकला की बात करेंगे, सांखला की बात करने वाले हैं, हड़बूजी सांकला की यहां बात करने वाले। हेडिंग डाल दीजिएगा, थोड़ा समझा देता हूं फिर आपको लिखा रहा हूं। हड़बूजी सांकला, हड़बूजी सांकला की बात करेंगे, लोक देवता हड़बूजी सांकला। हड़बूजी सांकला की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं, इनका जो जन्म हुआ है वो जन्म हुआ है भुंडेल गांव नागौर में। कहां हुआ है, सब बातें लिखाऊंगा, आप केवल सुनिएगा। हड़बूजी सांकला का जो जन्म हुआ है वो हुआ है भुंडेल गांव नागौर में, इनका जन्म हुआ है। पिताश्री इनके महाराज सांकला, कौन है, महाराज सांकला नाम के इनके पिताजी हैं। और इनकी माता जो है वो है सौभाग्य दे, कौन है, सौभाग्य दे इनकी माता श्री है। जन्म हुआ इनका भुंडेल गांव नागौर में। हड़बूजी सांकला की बात करूं, पिता इनके महाराज सांकला, माता इनकी सौभाग्य दे। और इनके गुरुजी जो हैं वो है बालीनाथ जी। कौन है इनके गुरुजी, बालीनाथ जी इनके गुरुजी हैं, जो बाबा रामदेव जी के गुरु भी यही है और हड़बूजी सांकला के गुरु भी यही है। हड़बूजी सांकला के मौसेरे भाई कहलाते हैं वो हमारे बाबा रामदेव जी, जो अपन ने बात कल वाली क्लास में कर चुके हैं। क्लियर, ये थी इनकी छोटी सी जानकारी। आगे बढ़ते हैं तो हड़बूजी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो मंदिर पड़ता है बेगटी गांव में। कहां पड़ता है, बेगटी गांव। और बेगटी गांव वर्तमान के अकॉर्डिंग बात करें तो फलोदी में है। कहां पर है, फलोदी में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। बेगटी गांव फलोदी में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के अगर हम निर्माता की बात करें तो निर्माता है जोधपुर के महाराजा
अजीत सिंह कौन है? जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह जो है वो इनके मंदिर निर्माता, और मंदिर निर्माण किया है 1721 ईस्वी में इनके मंदिर का निर्माण हुआ है। क्लियर? ये राज्य के एकमात्र लोक देवता है जिनके मंदिर में मूर्ति के साथ साथ इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। बैलगाड़ी की पूजा होती है, वो हमारे हड़बूजी सांकला कहलाते हैं। इस बैलगाड़ी को छगड़ा गाड़ी भी के साथ साथ इसको सिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सिया बोलते हैं। प्रश्न पूछेगा कि हड़बूजी सांकला का वाहन क्या है, तो हड़बूजी सांकला का वाहन है सिया। कहीं कहीं किताबों में सिया र लिखा हुआ है। हाँ, सियार। अगर सियार आ जाता है तो वो एक जानवर विशेष हो जाता है, जो लोमड़ी का थोड़ा सा बड़ा रूप होता है, जो सर्दी के दिनों में गेहूं की फसल को खाता है और फिर पेट दर्द ऐसे आवाजें करता है। वो सिया नहीं है, ये वो सिया नहीं है। ये सिया बैलगाड़ी या छगड़ा गाड़ी को कहते हैं। और इसी गाड़ी में ये हड़बूजी जो थे वो पंगु गाय के लिए, किनके? पंगु। पंगु जो गाय, पंगु गाय का मतलब होता है अपंग गाय के लिए चारा लाया करते थे। उनकी गायों के लिए चारा लाया करते थे। वो हमारे हड़बूजी सांकला, जिनके मंदिर में मूर्ति के साथ साथ इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। और बैलगाड़ी है छगड़ा गाड़ी या सिया नाम से इनको जानते थे, जहां पे अपंग गायों के लिए, पंगु गायों के लिए ये हमेशा चारा लाया करते थे। ये हमारे हड़बूजी सांकला के। फिर आगे बढ़ता हूं। बाबा रामदेव जी के समाधि लेने के 8वें दिन, अब बाबा रामदेव जी समाधि कब ली? भाद्रपद शुक्ल एकादशी, उसके +8 और करना है। 8वें दिन बाबा रामदेव जी की समाधि के, रामदेव जी की समाधि जो ली उसके 8वें दिन इन्होंने समाधि ली है। जीवित समाधि हमारे हड़बूजी सांकला द्वारा ली गई। हड़बूजी सांकला के समय मारवाड़ के शासक जो रहे थे वो जोधा राव रहे। राव जोधा राठौड़ है, वो हड़बूजी सांकला के समय के समकालीन शासक में कह सकते हैं। समकालीन शासक में कहा, जैसे हमारे बाबा रामदेव जी के समकालीन कौन थे? मल्लिक नाजी राव, है ना। उसी प्रकार से हमारे हड़बूजी के समकालीन कौन कहलाते? राव जोधा जी कहलाते। जोधा जी का एक स्थान था जिसको हम कह सकते हैं मंडोर। इस मंडोर पर अधिकार था मेवाड़ का अधिकार। आप इतिहास में पढ़ेंगे तो आपको हंसाबाई मिल जाएगी, माणा कुंभा मिलेंगे और बहुत सारी संधियां मिले, आवल बावल की संधि, सब इतिहास में मिलाया जाएगा, है ना। मैं तो सिर्फ देवता की बात कर रहा हूं। तो राव जोधा का एक स्थान था, प्रसिद्ध स्थान, वो जागीर थी मंडोर। उस मंडोर पर मेवाड़ का अधिकार था। इस अधिकार को हटाने के लिए राव जोधा जी को हड़बूजी सांकला ने एक तो क्या दिया? आशीर्वाद दिया कि बहुत जल्द आप मंडोर अपने हाथ में ले लेंगे। उसके अलावा हड़बूजी सांकला ने राव जोधा को क्या दिया? तो एक दिया है फेंटा। क्या दिया? फेंटा दिया है। उसके अलावा क्या दी? एक कटार दी है। क्या दिए? कटार दी है। ये 3 चीजें हड़बूजी सांकला द्वारा किसको दी गई? राव जोधा जी को दी गई। रिटर्न में राव जोधा जी ने हमारे हड़बूजी सांकला को बेगटी जागीरी दी थी। क्या दी थी? बेगटी जागीरी प्रदान की गई थी। और यहीं पर इनका मंदिर बना हुआ है, वो हमारे हड़बूजी सांकला। फेटा कुल्हाड़ी टाइप एक हथियार कह सकते हैं, वो हथियार है। दोनों ही हथियार है, कटार और फेंटा दोनों ही हथियार है। वो दिया और आशीर्वाद दिया बहुत जल्द आप मेवाड़ के अधिकार से आप मंडोर को हटा लेंगे और मंडोर आपके हाथ में चला जाएगा। ऐसा ये बात कही गई थी। क्लियर? ये थे हमारे हड़बूजी सांकला। छोटी सी जानकारी, ज्यादा लंबी चौड़ी जानकारी नहीं। लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा, एक एक पॉइंट बना के लिखा रहा हूं जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इनके जन्म स्थल की बात करते हैं। जन्म स्थल की बात करता हूं। ऑनलाइन विद्यार्थी ध्यान दें, अब मैं लिखा रहा हूं, अब आपको लिखना है। जन्म स्थल है इनका बुंडेल ग्राम, नागौर में इनका जन्म हुआ है। फिर बात करते हैं इनके पिताश्री की। पिताश्री है महाराज सांकला, इनके पिताश्री है। माताजी की बात करूं तो इनके माताजी हैं सौभाग्य दे। माताजी इनकी सौभाग्य दे इनकी माताजी हैं।
फिर बात करता हूं इनके गुरुजी की बात करूं तो गुरुजी इनके रहे हैं बालीनाथ जी। गुरु कौन थे इनके? बालीनाथ जी इनके गुरु रहे हैं। बालीनाथ जी इनके गुरु रहे हैं। और फिर बात करते हैं इनके मौसेरे भाई। मौसेरे भाई की बात करूं तो मौसेरे भाई इनके बाबा रामदेव जी इनके मौसेरे भाई रहे हैं। इनके पिताजी के देहांत के बाद ये इन्होंने बुंडेल गांव को छोड़ दिया और फिर इनका जो निवास रहा है, वो निवास रहा है हरबम जाल। एक गांव का नाम है जो फलोदी में पड़ता है। यहां पर इनका विशेष निवास स्थान रहा है हरबम जाल गांव। हरबम जाल स्पष्ट लिख लेता हूं। बम जाल जो गांव है यहां पे इनका निवास स्थान रहा। अब इन्होंने तपस्या कहां करी? तपस्या की बात करूं तो तपस्या इनका चाखू गांव। कौन सा गांव है? चाखू गांव। चाखू गांव है और ये चाखू गांव भी इनका फलोदी में पड़ता है। फलोदी में पड़ता है जहां इन्होंने तपस्या करी थी। फिर इनके वाहन की बात करूं, वाहन का नाम है सिया। क्या कहते हैं? सिया। सिया इनकी बैलगाड़ी को कह रहे हैं। सिया इनकी बैलगाड़ी को कह रहे हैं। वाहन इनका सिया हुआ। ठीक है। अब इनके मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर जो है वो है मंदिर कहां पर है? बेगटी गांव। और बेगटी गांव जो पड़ता है वो हमारे फलोदी जिले में पड़ता है। अब मंदिर के निर्माता की बात करते हैं। मंदिर निर्माता तो मंदिर निर्माता है हमारे महाराजा। कौन है? अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह के मंदिर निर्माता माने गए। और कब किया? निर्माण वर्ष की बात करते हैं। निर्माण वर्ष की बात करें मंदिर के निर्माण वर्ष तो 1721 ईस्वी में इनके मंदिर का निर्माण वर्ष कहलाता है। छोटी सी जानकारी लिखिएगा। फिर निवास के अंदर है जो हमारा हरबम जाल, एक गांव का नाम है हरबम जाल फलोदी जिले में पड़ता है जहां इनका निवास रहा है। हा? जाल जी। तपस्या चाखू गांव। चाखू तपस्या जो है वो चाखू गांव फलोदी में पड़ता है। चाखू गांव फलोदी में जहां इनकी तपस्या स्थल रहा है। गुरुजी से दीक्षा ग्रहण करके इन्होंने जो तपस्या की वो चाखू गांव फलोदी में की थी। हड़बुजी सांकला की बात कर रहा हूं। छोटी सी जानकारी है, कहानी इनकी कम है इसलिए नहीं कह पा रहा हूं। जहां कहानी होगी, जहां कुछ न कुछ इनका अवतारी काम दिया होगा तो वहां आपको कहानी जरूर मिलेगी। जैसे अपन पाबू जी की बात करेंगे, गोगा जी की बात करेंगे, तेजा जी की बात करेंगे तो 100% कहानियां आ जाएगी। इनकी कोई कहानी नहीं है। राज सिंह दे रखा है। हाँ अमर सिंह। मैंने उस दिन भी यही कहा था, कहीं जगह किताबों में राज सिंह भी मिलेगा लेकिन अमर सिंह सही है। अमर सिंह है। कई किताबों में आपको राज सिंह भी मिलेगा, कंट्रोवर्सी है लेकिन सही हमारा अमर सिंह माना गया है। अमर सिंह है तो वो दोनों ही है। कंट्रोवर्सी है ना, ये क्वेश्चन ही कंट्रोवर्सी का है कि दिंगा गवर कब किसके समय निकाली गई है। हाँ नहीं आएगा कंट्रोवर्सी में, कहीं है ही नहीं इसका तो ऑथेंटिक कहीं नहीं मिल रहा कि इसको अमर सिंह के या राज सिंह के। हर लेखक अपनी अपनी बात बता रहा है इसलिए, है ना। तो हम बात करें किसकी बात है? हड़बुजी सांकला की बात कर रहा हूं। हड़बुजी सांकला जो है जिनका जन्म हुआ है बुंडेल गांव नागौर में। पिता महाराज जी सांकला, माता सौभाग्य दे हैं। गुरु इनके बालीनाथ जी जिनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और उसके बाद तपस्या जो की है वो चाकू गांव फलोदी में की है। इनके मौसेरे भाई बाबा रामदेव जी हैं। निवास जब इनके पिताजी का देहांत हुआ था उसके बाद बुंडेल गांव छोड़ दिया था और छोड़ने के बाद इन्होंने जहां निवास स्थान किया वो नागौर से हटकर फलोदी आ गए। फलोदी गांव का नाम था हरबम जाल गांव। यहां इन्होंने निवास स्थान रखा है। फिर बात करते हैं इनके वाहन का नाम सिया है। कई कई किताबों में सिया र दे दिया है, इसलिए मैं कह रहा हूं कंफ्यूज मत होना। सिया का मतलब वो जानवर नहीं है, ये सिया अपनी बैलगाड़ी को कहा करते थे। सिया अपनी बैलगाड़ी को कहा करते थे। और इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो बेगड्डी गांव फलोदी में है जहां महाराजा जसन सिंह जी के पुत्र हैं अजय सिंह जी, उनके द्वारा 1721 ईस्वी में इनके मंदिर का निर्माण कराया गया है। क्लियर यहां तक? बढ़ू आगे। चलिए अब इनकी कुछ विशेष बातों की बात करता हूं।
नहीं है। हाँ, 10वीं पास भी नहीं है वाह बेटा। हाँ, जहां शादी की बात आएगी, पत्नी जी की बात आएगी, वहां हम करेंगे, और जहां पत्नी जी की बात नहीं आएगी वहां नहीं करेंगे। ठीक है राजा, विशेष बातों की तरफ लिखिएगा, विशेषताएं क्या है इनकी, विशेषताएं। पत्नी इनकी नहीं है, घबराए नहीं, है ना। पत्नी होवे तब भी तकलीफ पड़ेगी, इसलिए आप ज्यादा पत्नी जी की तरफ ना भागे, क्योंकि बहुत सारे लोग देवता की पत्नी जियां हैं। हो सकता है कि एग्जाम में एक तरफ तो देवता आ जाए 4, एक तरफ पत्नी जी आ जाए, की जगह संगत कर लीजिए किस देवता की कौन सी पत्नी जी है, असंगत कर लीजिए, सुमिलित कर लीजिए, लेकिन कुछ तो कीजिए, फंस जाएंगे राजा। इसलिए ज्यादा पत्नी जी के चक्कर में मत पड़ो। है? नौकरी करने के बाद पत्नी जी के चक्कर में पड़ने में कोई तकलीफ नहीं है, मेरा मानना है ना। आओ आगे बात करते हैं, लिखिएगा। इन्होंने अपने जीवन काल में, लिखो बेटा, इन्होंने अपने जीवन काल में, इन्होंने अपने जीवन काल में, जीवन काल में अपनी बैलगाड़ी, छगड़ा गाड़ी, अपनी बैलगाड़ी में पंगु गायों के लिए, पंगु गायों के लिए चारा लाया करते थे, लाया करते थे, लाया करते थे, लाया करते थे। अब हम इनके पिताश्री की बात करते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि इनके पिताजी का नाम महाराज सांकला, कहीं आपको किताब में मेहाजी सांकला भी मिल जाएगा। क्या नाम मिलेगा? मेहाजी सांकला। वो वही व्यक्ति है महाराज सांकला के, या इनको मेहाजी सांकला के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी कंट्रोवर्सी हमारे किताबों वालों ने दे रखी, इसलिए मैंने आपको ऑथेंटिक बताया, महाराज सांकला के नाम से इनको जानते। हाँ, दो ही है, वही है व्यक्ति, एक ही है, नाम बे है, मतलब दो है, दो नाम है, बे नाम नहीं, दो नाम है। समझ आया? महाराज सांकला के या मेहाजी सांकला के, बात एक ही है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बात करता हूं। हाँ, तेज बोलो। पैर वाली गाड़ी, आप अगर छगड़ा अभी वर्तमान के समय से करें वो अलग चीज है, इन्हीं की बैलगाड़ी को छगड़ा गाड़ी कहा जाता था। अभी आप वर्तमान में अगर कोई छगड़ा गाड़ी अगर यूं कह रहे हैं कि एक बच्चा, छोटा बच्चा है, 3 टायर लेकर यूं घूमता है, उसको अपन छगड़ा कह रहे हैं, वो अलग बात है। मैं हड़बू जी के सांकला के समय की बात कर रहा हूं। हाँ, ऊंट के पीछे लगती, लेकिन इनकी गाड़ी को छगड़ा गाड़ी कहा जाता था राजा। समझ आया? अब आप समझना, ऊंट के पीछे जो छगड़ा गाड़ी जो बिल्कुल प्लेन होती है, वही कहना चाह रहे हैं, बैल के पीछे भी प्लेन छगड़ा लगाया जा सकता है। आप इस तरह से समझेगा, है ना। अब हड़बू जी ने किया है छगड़ा गाड़ी का उपयोग, मैंने नहीं किया है। जो वास्तविकता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसको छगड़ा को अगर आप कहीं छगड़े में घुसते रहो तो फिर तो हड़बूजी रह जाएंगे। तो बैलगाड़ी को ही छगड़ा गाड़ी कहते थे। वो हड़बूजी छगड़ा गाड़ी को, बैलगाड़ी को सिया कहा करते थे, जहां पर पंगु गायों के लिए चारा लाया करते थे। क्लियर? नेक्स्ट अगला पॉइंट, इनके मंदिर में, इनके मंदिर में मूर्ति के स्थान पर विशेष बैलगाड़ी की पूजा होती है, बैलगाड़ी की पूजा होती है। ये हमारे कौन है? ये हमारे हड़बूजी सांकला है। बैलगाड़ी की विशेष, बैलगाड़ी की पूजा, मूर्ति अगर है या ना है, लेकिन विशेष जो पूजा होती है वो बैलगाड़ी की पूजा ही की जाती है इनके मंदिर में। ठीक है, फिर लिखिएगा, इन्हें वचन सिद्ध पुरुष, इन्हें वचन सिद्ध पुरुष, करामाती और सगुण शास्त्र के ज्ञाता, सगुण शास्त्र के
ज्ञाता कहा जाता है, सगुण शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है, कहा जाता है। इन्हें वचन सिद्ध पुरुष कहते हैं, कारामाती कहते हैं, और उनके सगुण शास्त्र के ज्ञाता तीन उपनामों से हमारे हड़बूजी सांकला जाने जाते हैं, हड़बूजी सांकला जाने जाते हैं। ये गो रक्षक है ही नहीं है राजा, गो रक सेवक है, गायों की सेवा करते। गो रक्षक जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण का बलिदान कर दिया हो, वो गो रक्षक में है। अब बाबा रामदेव जी की बात, बाबा रामदेव जी गो रक्षक नहीं रहे हैं, है ही नहीं। आपने कल पूछा था कि वो गो रक्षक है ही नहीं, है ना। गो रक्षक में मानेंगे तो तीन बड़े बड़े लोग देवता मानेंगे, गोगा जी, पाबू जी और तेजा जी, जो गो रक्षक देवता कहला रहे हैं, यूं है। वो गो सेवा, गायों की सेवा करी है, पंगु गायों की के लिए चारा लाते, गो सेवक हो गए। जैसे अपन लोग है किसान, वैसे ही है। बढ़ू आगे, लिखा नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखेगा, इन्होंने इन्होंने राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर मुक्त होने का आशीर्वाद देकर कटार एवं फेंटा भेंट किया, कटार एवं फेंटा भेंट किया, कटार एवं फेंटा भेंट किया। अगला पॉइंट लिखना है, राव जोधा ने कृतज्ञता, कृतज्ञ क्या लिखेंगे, सही है ये? नहीं, राव जोधा ने बदले में बेगटी जागीर हड़बू जी को भेंट की, हड़बू जी को भेंट करी है, बेगटी जागरी हड़बू जी को भेंट की। तो ये राव जोधा जो है, ये हमारे हड़बू जी के समकालीन शासक रूप में कहला रहे हैं। फिर लिखना है, रामदेव जी के समाधि लेने के 8वें दिन हड़बू जी ने जीवित समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी, जी समाधि ली थी। और जब बाबा रामदेव जी ने समाधि ली, उसके बाद बाबा रामदेव जी ने हड़बू जी को आशीर्वाद दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद दो चीजें भेंट की थी, जो आपको मैंने कल लिखाई थी। एक तो राम कटोरा प्याला, और दूसरा सोन चिटिया, सोन चिटिया मतलब छड़ी भेंट की थी, है ना। कब? जब बाबा रामदेव जी ने समाधि ले ली, उसके बाद बाबा रामदेव जी ने दर्शन दिए, किसको? भाई हड़बू जी को, और दो चीजें भेंट की थी। तो इन्होंने जो समाधि ली थी 8वें दिन ली थी, बाबा राम जी के 8वें दिन जब समाधि ली, उसके 8वें दिन समाधि ली। और डालीबाई मेघवाल ने बाबा रामदेव जी के एक दिन पहले समाधि ली। दोनों में ये फर्क है, थोड़ा सा याद रखना। एक दिन पहले बाबा रामदेव जी की मुंह बोली बन डालीबाई ने, और बाबा रामदेव जी की समाधि के 8वें दिन किसने ली? हड़बूजी सांकला ने समाधि ली। हड़बूजी सांकला का पिताजी का नाम महाराज सांकला या मेहाजी सांकला, एक ही व्यक्ति है, नाम कई कई किताबों में अलग अलग दे रखे। ये व्यक्ति वही है, महाराज सांकला या मेहाजी सांकला। कोई खास इनकी कोई विशेष जानकारी कहानी के रूप में नहीं है, सिर्फ समकालीन शासक रूप में के तो राव जोधा इनके समकालीन शासक रहे। जहां राव जोधा का जो मंडोर था वो हमारे मेवाड़ के अधिकार में था, तो हड़बू जी ने आशीर्वाद दिया कि बहुत जल्द आप मेवाड़ का अधिकार
वहां से हटा देंगे और मंडोर पर आपका राज आ जाएगा। उससे पहले उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, वो कटार भेंट कर दी। उसके बाद रिटर्न में, बदले में रिटर्न गिफ्ट जो दिया था, राव जोधा ने रिटर्न गिफ्ट क्या दिया कि बेकटी जागीरी उनको भेंट कर दी, जहां पे इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ। वो है हमारे हड़बुजी सांकला की जानकारी। क्लियर। अगले लोक देवता जो है पंचपीरों में तीसरे पंच की बात करते हैं, वो है मेहाजी मांगलिया की बात करते हैं। मेहाजी मांगलिया है ना, सांकला नहीं है, मांगलिया है। हेडिंग डाल दिया मेहाजी मांगलिया। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, नहीं परसा परसा नहीं है, है ना, नहीं है, नहीं है। वाह राजा, होगा तो बता दूंगा मैं, निश्चिंत रहो, कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं, निश्चिंत रहे। सब एक जैसे लोक देवता नहीं है, पहले तो ये दिमाग में रखना, सभी लोक देवता एक जैसे नहीं है। ठीक है, बात कर रहा हूं मेहाजी मांगलिया की, तीसरे लोक देवता मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया, मेहाजी। इनके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी है हमारे मेवाड़ के लोक देवताओं की में बात करें, कंट्रोवर्सी पिताजी के बारे में, इनके गोत्र के बारे में बहुत कंट्रोवर्सी है। लेकिन अब धीरे धीरे मानसिक बोर्ड की किताबों में भी सुधार हुआ है और दूसरी जो लेखक जो किताबें लिखते हैं उनमें भी सुधार हुआ है। सुधार के बाद हम मेहाजी मांगलिया की बात करते हैं। तो सबसे पहले इनके जन्म से शुरुआत करते हैं। इनका जन्म कहां हुआ आप बताइए। तापू गांव, गुड। इनका जो जन्म हुआ है वो हमारे तापू गांव में। कहां हुआ है? तापू जो गांव है, तापू जी लिख दिया मैंने, तापू गांव, तापू गांव में हुआ है। अब इनके पिताजी की बात करें तो पिताजी इनके कित्तू जी, कौन है? कित्तू जी। कई किताब में गोपाल राज सांकला लिखा हुआ मिलता है आपको, कित्तू जी है या केतु जी, कौन है? केतु जी इनके पिताश्री रहे। तापू गांव में इनका जन्म हुआ है, याद रखना है जन्माष्टमी पर हुआ है। कब हुआ इनका जन्म? जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी का मतलब भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी इनका जन्म तापू गांव में। पिता इनके कित्तू जी या केतु जी इनके पिताश्री है। इनकी माता है मायड़ दे। माता कौन है इनकी? मायड़ दे। जब ये अपनी माता के साथ पुष्कर तीर्थ गए, कहां गए थे साथियों? पुष्कर तीर्थ गए। वहां पर उस पुष्कर तीर्थ मेले में एक पाना गुजरी मिली, एक महिला मिली थी पाना गुजरी। इस पाना गुजरी को मेहाजी ने अपनी मुंह बोली बहन बना लिया। मुंह बोली बहन बना लिया। मुंह बोली बहन बनाना बहुत बड़ी बात है ना। सच्चाई तो ये है, मुंह बोली बहन बनाना, वो रिश्ता निभाना उससे भी बड़ी बात है। बहन बना लेते हैं कि ये राखी बांधी बहन बना लिया, लेकिन उसको निभाना, वो जन्म जन्म तक, जब तक इस बॉडी में जाने तब तक निभाना बहुत टेढ़ी खीर है। इसलिए मैं कभी बहन नहीं बनाता हूं उस तरह से। भगवान ने एक बहन दे दी बस, खूब है। नहीं नहीं, वो मेरा फंडा, आपको मेरे साथ सही सही नहीं करना, वो आपको बनाना है। तो जब ये पुष्कर तीर्थ गए थे, पुष्कर तीर्थ में इनको पाना गुजरी एक महिला मिली, उनको इन्होंने मुंह बोली बहन बना लिया। कुछ समय के बाद जैसलमेर के कुछ भाटियों ने पाना गुजरी की गायों को लेकर भागे, पाना गुजरी की गायों को लेकर भागे। उस गो रक्षार्थ में, उस गो रक्षार्थ में, यहां आ गया आपका पॉइंट एक, यहां यूं पॉइंट है, गो रक्षार्थ में ये वीर गति को प्राप्त हो गए। भाटियों से युद्ध करते हुए पाना गुजरी की गायों की रक्षा करी थी जैसलमेर के भाटियों से, और गो रक्षार्थ में वीर गति को प्राप्त हुए। कौन हुए? हमारे मेहाजी सांकला हुए। ठीक है, सॉरी मेहाजी मांगलिया, माफी, सांकला नहीं, मेहाजी मांगलिया हुए। आगे बात करता हूं, इनके घोड़े की बात करते हैं। इनके घोड़े का नाम है कीरड़ काबरा। इनके घोड़े का नाम क्या है? कीरड़ काबरा इनके घोड़े का नाम है। घोड़े का नाम हमारे कीरड़ काबरा रहा है। ठीक है, अब इनके मंदिर की बात करूं कि इनका मंदिर कहां है। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है बापणी गांव, बापणी गांव। और बापणी गांव वर्तमान में पड़ता है फलोदी जिले में। कहां पड़ता है? फलोदी जिले में पड़ता है इनका बापणी गांव, जहां प्रतिवर्ष मेला लगता है। और मेला लगता है इनके यहां पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था, उसी दिन इनका मेला लगता है बापणी गांव जोधपुर में। घोड़े का नाम कीरड़ काबरा। अब इनकी कुछ बातों की बात करते हैं। कहा जाता है कि मेहाजी मांगलिया है, इनके
मंदिर में भोपे की वंश वृद्धि नहीं होती, भोपे की वंश वृद्धि नहीं होती है। ये वंश चलाने के लिए किसी गृहस्थ के बच्चे को गोद लेते हैं और फिर वंश चलाते हैं, लेकिन उसका भी बच्चा नहीं होगा, लड़का नहीं होगा, लड़की ही होगी। ऐसा कोई कारण रहा, आशीर्वाद ऐसे रहा, श्राप हो सकता है, कोई को आशीर्वाद भी कह सकते हैं, कोई श्राप भी कह सकते हैं, पुराने जमाने में कहा जाता है। ये इनके मंदिर में जो पुजारी भोपा जो पूजा करता है उसकी वंश वृद्धि नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। क्लियर? ये इनकी एक खास खासियत के रूप में कहलाता है। ये हमारे मियाजी के बारे में, वो हमारे मियाजी सांकला हुए। चलिए छोटी सी जानकारी अब इनकी अपन लिख लेते हैं। हेडिंग डालेगा मियाजी सांकला, मियाजी मांगलिया, वो दोनों साथ साथ है ना, इसलिए थोड़ा सा चक्कर है। लिखिएगा मियाजी मांगलिया की बात करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा इनका जन्म स्थल, लिखिएगा जन्म स्थल, जन्म स्थल तापू गांव, लिखिएगा जन्म स्थल का तापू गांव, तापू 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 गांव। वो तापू जो गांव है वो गांव पड़ता है जोधपुर में। कहां पड़ता है? जोधपुर। तापू ये लिखा हुआ है ना, तापू, तोपू नहीं है, तापू है, जोधपुर में पड़ता है। पहले ये हमारा जोधपुर ग्रामीण में था, अब ये जोधपुर ही कहलाता है। देखो आप लोग क्या कभी कभी क्या बीच बीच में आप बोलते हैं कक्षा में, उससे 4-5 विद्यार्थी बिना काम कभी कभी यूं ही करते रहते हैं, छेड़छाड़ी करते रहते हैं, कभी मेरे को भी छेड़ते हैं, आस पड़ोस को भी छेड़ते हैं। उससे क्या होता है कि आप खुद भी डिस्टर्ब रहते हैं और अड़ोस पड़ोस को भी डिस्टर्ब करते हो, मेरा मानना है। अब सामने सीधा लिखा है तापू लिखा हुआ है, बोला भी मैं तापू हूं, उसके बाद भी आप उस शब्द को अर्थ का अनर्थ करते हैं, तो वो आपकी गलती है। ऐसा मेरे साथ 2001 में हुआ है। मैं कक्षा में खूब बोलता था और खूब क्या बोलता, टीचर जो पढ़ाते हैं सबको जवाब ज्यादा से ज्यादा देता, परीक्षा में ही रह गया हूं मैं। मेरे दोस्त को पूछा आपका सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? उसने कहा तू कक्षा में बहुत बोलता था, तू एनर्जी बिना काम की खत्म कर देता कक्षा में। पढ़ती की परीक्षा एनर्जी कम खत्म करके इसको गेन करने की जरूरत है। बोलने से ज्यादा, टीचर की टांग खींचने से ज्यादा हमको वो बातों को गहन करना है, अंदर लेना है ना। 4-5 महीने टीचर हिम्मत मेवाड़ा की टांग खींच लेंगे, लंबी नहीं होगी, वही है जो रहेगी, लेकिन आपको सुपरवाइजर बनना है। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आओ आगे बात करते हैं। इनका जो जन्म है वो है तापू गांव, जोधपुर में पड़ता है। जहां इनका जन्म हुआ है वो कब हुआ है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जन्माष्टमी पर, कॉमा करके जन्माष्टमी कर दीजिएगा, जन्माष्टमी। फिर इनके पिताश्री की बात करें तो पिता इनके कीतू जी या केतु जी, पिता लिखे इनके कीतू जी या केतु जी। कीतु जी या केतु जी इनके पिताश्री हैं। फिर माता की बात करूं तो माता का नाम है इनका मायड़ दे। माता कौन है इनकी? मायड़ दे इनकी माताश्री है, मायड़ दे, माता जी इनके मायड़ दे। छोटी छोटी सी जानकारी है, कैसे याद करना पूरे सारे लोक देवता मैं आपको बताऊंगा, निश्चिंत रहे, याद कराऊंगा यही, लेकिन टेबलिंग करेंगे इसकी। अपन क्या करेंगे? टेबलिंग करेंगे, गतिविधि करनी पड़ेगी। कहानियां 1-2 महीने तक ही याद रहेगी और 10 महीने बाकी है। कहानियां कक्षा में एग्जामों में नहीं आएगी। अच्छा लगता है कहानी सुनना है, वो छोटे बच्चों को अच्छा लगता है जो कक्षा 5वीं या 8वीं तक है। यहां कहानियां नहीं चलती, यहां फैक्ट चलता है, और फैक्ट दिमाग में कैसे आवे ये दिमाग में रखना है। वह बेटा माता कौन इनकी? अब लिखेगा घोड़े का नाम किरण काबरा, लिखेगा घोड़े का नाम किरण काबरा, घोड़े का नाम किरण काबरा लिखा बेटा, घोड़े का नाम किरण काबरा लिखा। फिर लिखना है बहन, मुंह बोली बहन कौन है? पाना गुजरी, मुंह बोली बहन का नाम लिखो पाना गुजरी, इनकी मुंह बोली बहन है। पाना गुजरी इनकी मुंह बोली बहन है, पाना गुजरी इनकी मुंह बोली बहन है, मुंह बोली बहन पाना गुजरी। यहां तक आप लिख चुके हैं। तापू गांव, जोधपुर में इनका जन्म, पिताजी कित्तू जी या केतु जी, माता इनकी मायड़ दे, और घोड़े का नाम किरण काबरा, और मुंह बोली बहन इनकी पाना गुजरी है। यहां तक लिखा, आगे बढ़ रहा हूं। अब बात करते हैं आगे इनके मंदिर की। लिखिएगा मंदिर,
इनका मंदिर कहाँ है? बापणी गांव, फलोदी जिला। मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर है बापणी गांव, फलोदी जिले में। बापणी गांव, फलोदी जिले में इनका मंदिर बना हुआ है। बापणी गांव, फलोदी जिले में। बापणी गांव, फलोदी जिले में इनका मंदिर बना हुआ है, जहां मेला लगता है। मेला लिख लेना ठीक इसके नीचे, मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को उनका मेला लगता है। मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। जन्म तिथि पर इनका मेला लग रहा है। ये तो थी इनकी ऑब्जेक्टिव जानकारी। कौन सी? ऑब्जेक्टिव, सीधी बात, नो बकवास, सीधा पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, आप देख लीजिएगा। मेयाजी मांगलिया की बात करो, इनका जन्म हुआ है तापू गांव, जोधपुर में, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। पिता कीतू जी या केतु जी, माता मायड़ दे। इनकी मुंह बोली बहन पाना गुजरी, घोड़े का नाम किरण काबरा। इनका मंदिर है बापणी गांव, फलोदी, जोधपुर से फलोदी याद रखना ना, फलोदी। और जहां इनका मेला कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। क्लियर? अब इनकी विशेषताओं की बात करते हैं। लिखिएगा विशेषता, पहला पॉइंट लिखिएगा। इनके मंदिर में भोपे की, इनके मंदिर में पूजा करने वाले, इनके मंदिर में पूजा करने वाले भोपे की वंश वृद्धि नहीं होती, ऐसा लिखेगा। इनके मंदिर में पूजा करने वाले भोपे की वंश वृद्धि नहीं होती है। वंश वृद्धि नहीं होती है, पूजा करने वाले भोपे की वंश वृद्धि नहीं होती है। पहला पॉइंट थी ये। अब हमारे मेयाजी मांगलिया के समकालीन शासक की बात करें, मेयाजी मांगलिया के समकालीन शासक की बात करें तो इनके जो समकालीन शासक मारवाड़ के पड़ते हैं वो थे राव चुंडा। कौन थे? राव चुंडा। तो अगला पॉइंट लिखना, समकालीन शासक। विशेषताओं में लिख लेना, समकालीन शासक कौन थे जब मेयाजी मांगलिया थे मारवाड़ में? उसमें थे राव चुंडा, इनके समकालीन शासक रहे हैं। समकालीन शासक। आइए, मैं मारवाड़ की बात कर रहा हूं, मारवाड़ के ही बात है ना, मारवाड़ की कह रहा हूं। समकालीन शासक। अब इनके नाम से एक रचना लिखी गई है, एक रचना है। एग्जाम में कहीं पूछ लेते हैं रचना कि वीर मेहा प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया। क्या लिखा है? रचना का नाम क्या है? वीर मेहा प्रकाश। क्या नाम है? वीर मेहा प्रकाश। तो वीर मेहा प्रकाश जो रचना है, इसको लिखा है जस राज बिट्ठू। किसने लिखा है? जस राज बिट्ठू द्वारा लिखा गया है। लिखिएगा प्रसिद्ध रचना, लिखो प्रसिद्ध रचना वीर मेहा प्रकाश। प्रसिद्ध रचना वीर मेहा प्रकाश के रचयिता जसराज बिट्ठू, के रचयिता जसराज बिट्ठू, ऐसा लिखिएगा, जसराज बिट्ठू। एग्जाम में शायद ये पॉइंट कहीं आपको पूछा जावे। राजस्थान के साहित्य आपके दे रखे हैं प्लस लोक देवता, दोनों को ज्वाइंट करके आपको एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चार लोक देवता के चार साहित्य और इधर रचयिता के नाम सम्मिलित कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो वीर मेहा प्रकाश ग्रंथ, इसके रचयिता कौन है? जसराज बिट्ठू रचयिता, जिन्होंने इनके बारे में कुछ लिखा है, वो हमारे ये कहलाते। इनके मंदिर में पूजा करने वाले भोपे की वंशवृद्धि नहीं होती है और इनके समकालीन शासक थे राव चुंडा थे। ठीक है, अब मैं आगे बात कर रहा हूं। लिखिएगा मुंह बोली बहन पाना गुजरी, मुंह बोली बहन पाना गुजरी, मुंह बोली बहन पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए, पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए जैसलमेर के राणग देव भाटी, जैसलमेर के राणग देव भाटी, जैसलमेर के राणग देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को
प्राप्त हुए। ये थे हमारे मेहाजी मांगलिया की जानकारी। सीधा सीधा पूरा पूरा बोल रहा हूं, आप देखते जाएगा। मेहाजी मांगलिया की बात कर रहा हूं। इनका जन्म तापू गांव जोधपुर में जन्माष्टमी पर हुआ। इनके पिता कीतू जी या केतु जी, माता मायर दे, मुंह बोली बहन इनकी पाना गुजरी, घोड़े का नाम किरण काबरा है। फिर इनके प्रसिद्ध मंदिर की बात करूं, प्रसिद्ध मंदिर है बापणी गांव जोधपुर, जहां कृष्ण जन्माष्टमी पर इनका मेला लगता है। इनकी समकालीन शासक की बात करूं तो रावचुंडा इनका मारवाड़ का शासक है, वो इनका समकालीन शासक रहा है। कहा जाता है कि इनके मंदिर में भोपे जो पूजा करता है उस भोपे की वंश वृद्धि नहीं होती है। दूसरी बात करें कि इनके बारे में एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है वीर मेहा प्रकाश। कौन सा है? वीर मेहा प्रकाश, जिसको लिखने वाले कौन है? जसराज बिट्टू। फिर से बोलो, वीर मेहा प्रकाश किसने लिखा है? जसराज बिट्टू। एक बार फिर से बोलिएगा, वीर मेहा प्रकाश किसने लिखा है? जसराज बिट्टू। ऐसा दो तीन बार बोलना, याद हो जाएगा। वीर मेहा प्रकाश बराबर जसराज बिट्टू। एकदम इस शब्द को अपनी आंखों में स्कैन कर लो और गोदाम में ले जाओ। कहां ले जाना है? गोदाम में। जैसे आप शोरूम में गाड़ियां देखने जाते हैं, क्यों बहुत सारी गाड़ियां शोरूम में होती है? सैंपल की 4-5 गाड़ियां होती है, 4-5 गाड़ियां। हर एक मॉडल की एक गाड़ी यहां पड़ी होगी, बाकी सब गाड़ियां कहां होती है? गोदाम में होती है। गोदाम में तो आपको भी मटेरियल कहां इकट्ठा करना है? गोदाम में इकट्ठे कर दिया। जसराज बिट्टू ने क्या लिखा? वीर मेहा प्रकाश। सीधा गोदाम में ले जाओ। कब लाना है वापिस? 1 जनवरी 2026 को वापिस शोरूम में ले आना। हाँ, 1 जनवरी 2026 को ले आना, 8 मार्च को काम आ डिलीवरी हो जाएगी। उस दिन सब नहीं आएगा, उस दिन सब डिलीवरी नहीं होगी। 1 जनवरी से चालू करना। इस मैटर जो आपने गोदाम में डाल दिया है, इसको शुरू में लाने का प्रयास करना। मेरी बात आप समझ जाओगे साइकोलॉजी, तो आप समझ जाएंगे। समझ में आया? बात करेंगे वीर गोगाजी चौहान की बात करेंगे। हेडिंग डालिएगा, वीर गोगाजी चौहान। अब मैं थोड़ी कहानी करूंगा, है ना? जहां कहानी है वहां करनी पड़ेगी। चलिए बात करता हूं हमारे गांव गांव गोगो न गांव गांव खेजड़ी न गांव गांव खेजड़ी न गांव गांव गोगो। हम गोगा जी चौहान की यहाँ बात करने वाले। घबराना नहीं, मैंने कहा है, आप घबराना नहीं। क्या कह रहे हैं मैं भी बता रहा हूं। दीदी घबरा गई कि मेवाड़ा सर क्या कर रहे हैं। गोगा जी चौहान की बात करते हैं। पेन नीचे रख दीजिएगा लिखकर और मेरे को सुनने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ी सी कहानी टाइप है, हल्की फुल्की कहानियां हैं। और हम गोगाजी चौहान की बात करते हैं तो कुछ विद्वानों ने गोगाजी का जन्म 946 ईस्वी में बताया है। जिनका यहां इस दिन इनका जन्म हुआ है, वो जन्म कहां हुआ कौन बता पाएगा? कौन बता पाएगा? गांव का नाम ददरेवा। कौन सा गांव है? ददरेवा गांव, चूरू में गोगाजी चौहान का जन्म हुआ है। जहां इनके पिता का नाम जीवराज या जेवर सिंह। एक बात है लाड़ लो, जीवराज या जेवर सिंह चौहान इनके पिताश्री। माता का नाम है बाछल दे, इनकी मां है। इनकी माता बाछल दे है तो इनकी मौसी कौन है? इनकी मौसी है आछल दे। पहले जमाने में महिला के दे ही लगता था, देवी नहीं लिखाते थे, ऐसा ही कहते है ना, दे ही लगता था। तो माता इनकी बाछल दे और मौसी इनकी आछल दे। इनके गुरु रहे गोरखनाथ जी। कौन थे? गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी ने इनकी माता आछल दे को वो सुगंधित पदार्थ गूगल दिया और आशीर्वाद दिया, अतः इनका नाम गोगाजी रखा गया, ऐसा कहा जाता है। गोगाजी के गुरु कौन है? गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी ने इनकी माता आछल जी को क्या दिया? सुगंधित पदार्थ गूगल जो वो दिया, अतः इनका जन्म हुआ, इनका नाम गोगाजी रखा गया। अब बात करता हूं इनके अवतार की बात करते हैं। ये किनके अवतार माने? एक तो इनको नागराज का अवतार कहते हैं और हिंदू लोग इनको विष्णु जी का अवतार कहते हैं। विष्णु जी, नागराज के अवतार के अलावा विष्णु, इनको किसका अवतार मानते हैं? विष्णु जी का। हिंदू लोग इनको विष्णु जी का अवतार मानते। अब इनके उपनाम की बात करता हूं। इनके उपनाम क्या है? तो सबसे पहले 1024 ईस्वी में, 1024 ईस्वी में जान कवि ने एक ग्रंथ लिखा था,
हमारा कायम खां रासो, उसमें लिखा गया कि 1024 ईस्वी में इनका युद्ध हुआ था सतलज नदी के किनारे मोहम्मद गजनवी के साथ। तो गोगा जी के समकालीन शासक कौन हो गया? मोहम्मद गजनवी। साथियों यूं भी आ सकता है, इधर 4 लोक देवता और इधर 4 समकालीन शासक, आओ संगत कर लो, पूछा जा सकता है ना, विष्णु ऐसे भी पूछे। तो 1024 ईस्वी में सतलज नदी के किनारे इनका युद्ध मोहम्मद गजनवी के साथ हुआ। अपने 47 पुत्रों, 60 भतीजों और सैनिकों के साथ गए और युद्ध में मोहम्मद गजनवी को हराया। हराने के बाद इनकी शौर्य वीरता को देखकर मोहम्मद गजनवी ने इनको कह दिया ये तो जाहर पीर है। क्या कहा? जाहर पीर की संज्ञा दे दी। जाहर पीर का मतलब होता है जिंदा पीर है। ये तो कोई पीर ही है, भगवान ही है जो इस तरह का कार्य कर सकता है। इसके अलावा इनको सांपों के देवता कहते हैं, सांपों के देवता के नाम से इनको जाना जाता है। इसके अलावा राजस्थानी लोकगीत में इनको बांगड़ का राजा कहते हैं, बांगड़ का राजा कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाडलो, ये वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान लोकगीत में ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बांगड़ का राजा किसे कहते हैं? गोगाजी चौहान। अब बांगड़ क्षेत्र आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू जो हमारा मरुस्थलीय इलाका, उस क्षेत्र को अपन बांगड़ कहते हैं। वो हनुमानगढ़ में इनका प्रसिद्ध मंदिर है, चूरू में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। एक शीर्ष मेड़ी, एक धड़ मेड़ी, धूल मेड़ी जो कहलाती है ना। अतः इनको 3 नाम जाहर पीर, गजनवी द्वारा कहा गया। इनके अलावा सांपों के देवता कहते हैं। इनके अलावा इनको बांगड़ का राजा, बांगड़ का राजा कहां कहा जाता है? राजस्थानी लोकगीत में कहा जाता है। अब इनका जो युद्ध हुआ था 1024 में, ये वर्णन किसने किया? तो जान कवि ने किया। किसने किया? जान कवि ने। और जान कवि ने किसमें किया? जान कवि। तो जान कवि ने यह बात किसमें की? कायम खां रासों में, कायम खां रासों में इसका वर्णन है। कहते हैं कि इनके चचेरे भाई थे अर्जुन और सरजुन, उनके साथ इनके जमीन विवाद का झगड़ा था। ऐसा कहानी में कहा जाता है कि इनके चचेरे भाई या मौसेरे भाई थे, उनके साथ इनका जमीन विवाद का झगड़ा था। और इनके जितनी भी गायें थी इनके से थी, सारी गायें इन्होंने चचेरे मौसेरे भाई ने मोहम्मद गजनवी को दे दी, अपहरण करके दे दी। आप ले जाओ इन गायों को। गोगा गणे परेशान होगा, न गणे आएगा छुड़ाने के लिए और मारा जाएगा, ये भाई जानते चाहते थे। लेकिन गोगा जी गए और अपने 47 पुत्रों के साथ गए, 60 भतीजों के साथ गए और गजनवी को हरा के आ गए और सारी गायों को अपहरण जो किया था वो सारी गायों को छुड़ाकर ले आए। ठीक है, यहां तक था। लेकिन जब रिटर्न आए उसके बाद इनके भाइयों के साथ इनका युद्ध हुआ। उस युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उस युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त होते। इसका उल्लेख किया जाता है दयाल दासरी ख्यात, जो दयाल दास ने लिखी है। एक और है रणकपुर प्रशस्ति है, उसमें इसका उल्लेख है। एक गुजराती पुस्तक है, एक गुजराती पुस्तक है श्रावक प्रतादि अतिचार। इन 3 जगहों पर लिखा गया है कि गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए थे। और कहते हैं जब युद्ध हुआ था तो उनका जो धड़ था वो धड़ गिरा है ददरेवा में। कहां गिरा है? ददरेवा, जिसको अपन बोलते हैं शीर्ष मेड़ी। क्या बोला जाता है? शीर्ष मेड़ी। और इनका जो धड़ गिरा है वो गिरा है हमारा नौहर में, नौहर हनुमानगढ़, वो कहलाता हमारी दुलर मेड़ी कहलाता है, जहां दोनों ही जगह भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी को मेला लगता है। दोनों ही स्थानों पर इनका मेला लगता है। धरमेड़ी कहां है? तो वो हमारी नौहर हनुमानगढ़ में, जिसको गोगा मेड़ी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? गोगा मेड़ी के नाम से। और ददरीवा चूरू में इनकी शीश में जहां इनका सर कट के गिरा है। अब आप देख लो, वो इतने प्रतापी व्यक्ति सर धड़ से अलग हो जाने के बाद भी युद्ध कर रहे हैं। आज हमारी हल्की से अंगुली कट जाए, आई मम्मी गए काम से, टीटी का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। अब इतने प्रतापी ये रहे, शासक रहे, वीर रहे, तभी तो असाधारण महापुरुष बाद में क्या बन गए? लोक देवता बन गए हैं। ठीक है, अब इनके घोड़े की बात करूं। इनका जो वाहन है घोड़ा, उन घोड़े का नाम है गोगा बापा।
वो गोगा बापा इनका क्या है, घोड़ा है। इनके अलावा एक घोड़ा और है जिसका नाम है जावड़िया या जाकड़िया, ये इनके घोड़े का नाम है। जाकड़िया या जावड़िया जो कहता है वो कर्नल जेम्स टोड कहता है। ये प्रश्न गत वर्ष किसी एग्जाम में इस प्रश्न को पूछ लिया है कि गोगा जी के घोड़े का नाम क्या, गोगा बापा के अलावा जावड़िया या जाकड़िया जो है इनके गोगा जी का घोड़ा है। और इस बात को लिखने वाला कौन था, कर्नल जेम्स टोड, जो हमारे राजस्थान के इतिहास के पितामह के नाम से जाने जाते। क्लियर हुआ, यहां तक समझे आप। ऐसे वीर प्रतापी हमारे गोगाजी चौहान कहलाते। गोगाजी चौहान का अगर हम ध्वजा की बात करते हैं, जैसे बाबा रामदेव जी की ध्वजा को क्या बोलते हैं बेटा लोगों, नेजा, उसी प्रकार गोगाजी के झंडे को बोलते हैं निशान। क्या बोलते हैं, निशान बोलते हैं झंडे को। और गोगाजी के जो गीत हैं उन गीतों को कहा जाता है छावली। क्या बोलते हैं, छावली कहते हैं। क्लियर, समझ में आया। गोगाजी के झंडे को हम क्या बोलते हैं, निशान, और गोगाजी गीत को छावली गीत कहा जाता है। अब गोगा जी का प्रतीक चिन्ह की बात करूं तो प्रतीक चिन्ह क्या है, तो प्रतीक चिन्ह है बाला लिए, हाथ में क्या है, बाला लिए, घुड़ सवार है और पास में एक सर्प है। ये इनका प्रतीक चिन्ह है। जहां इनका जो थान रहता है वो हमेशा खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष के नीचे रहता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। अतः कहावत कही गई, गांव गांव खेजड़ी न गांव गांव गोगो। जिस जिस गांव में खेजड़ी वृक्ष होगा उसके ठीक नीचे गोगा जी का थान होगा, गोगा जी होंगे। क्लियर। गोगा जी के सुपुत्र की बात करूं, इनके सुपुत्र जो लोग देवता क्रम में जाने गए वो है हमारे केसरिया कुंवर। कौन है, केसरिया कुंवर, जो अपने जोड़ीदार के बारे में बात करें। फिर इनके पौत्र की बात करूं, जो वीर पौत्र रहा है वो था इनका पौत्र सावंत चौहान। सावंत चौहान बहुत प्रतापी था, मोहम्मद गजनवी को भी इसने भी हराया है ऐसा कहा जाता है। और सावंत को लोग कहते थे सावंत चौहान के अंदर तो गोगा जी की आत्मा आती है, ऐसा कहा जाता था। अतः गोगा जी को लोग देवता मानने लगे, ऐसा ये। लेकिन गोगा जी की एक 70वीं पीढ़ी, गोगा जी के 70वीं पीढ़ी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था कायम सिंह चौहान। कौन था, कायम सिंह। ये इस व्यक्ति को दबाव से मुस्लिम बनाया गया। क्या बनाया गया, मुस्लिम बनाया। और इसके वंशज लगाकर आज तक के जो वंशज है वो सब हमारे कायम खानी मुसलमान कहलाए। क्या कहलाए, कायम खानी, कायम खानी मुस्लिम कहलाए। ये यहां से शुरू होता है। लेकिन फिर भी ये कायम खानी जो मुस्लिम है ये हमेशा अपने गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। आप ये मुस्लिम जैसे भी नहीं रहते हैं, ये बिल्कुल राजपूत जैसे रहते हैं। मैं अभी एक क्लास वो लेता हूं जिसमें एक बच्चा कायम खानी मुस्लिम बच्चा पढ़ता है, वो अपने मुंचों पे हमेशा वंट देता रहता है, यूं करता रहता है, लिखता जाता है वंट देता है। मैंने एक दिन पूछा, मैं क्या आप बनना हो क्या, कि नहीं। मैं क्या नाम है, तो मेरा नाम तो सर इकराम कायम खानी, ऐसा कुछ नाम। मैं इकराम कायम खानी मतलब गोगा जी के हो, कि हाँ सर हाँ गोगा जी के। हम राजी हो गया। तो गोगा जी की 70 पीढ़ी कायम खानी जो चौहान, कायम सिंह चौहान था, वो उसको बलपूर्वक मुस्लिम बनाया। उसके बाद इसकी जो संतान थी, इसका जो वंश चला, वो कायम खानी मुसलमान कहलाने लगा। गोगा जी के देवरे में पूजा 2 प्रकार के व्यक्ति करते हैं। एक तो करता है हिंदू पूजा करता है, और एक मुस्लिम में करता है चोयल मुस्लिम। चोयल मुस्लिम ये 2 व्यक्ति है जो गोगा जी के, चोल मुस्लिम है, ये गोगा जी के मंदिर में देवरे में पूजा करने वाले होते हैं। क्लियर। चायल, चोयल या चायल, एक बार चोयल चायल ना, एक बार मात्राओं का फर्क है बेटू। चायल या चोल मुसलमान जो गोगा जी के देवरे में पुजारी होते हैं। घबराओ नहीं, मैं चोयल की जगह चायल कर दूंगा, घबराओ नहीं। भाई घबरा रहा है कि यार सर चायल करो, ये लो चायल। क्लियर। अब गोगा जी की पत्नी जी की बात करते हैं। किसकी पत्नी, गोगा जी की पत्नी कौन है, केलम दे। अब केलम दे किसकी बेटी, कोलूमंड के बुड्ढो जी। किसके, कोलूमंड के जो बुड्ढो जी हैं, वो बुड्ढो जी किसके भाई हैं, पाबू जी के भाई हैं। तो अब आप देख लीजिएगा पाबू जी और गोगा जी का क्या रिश्ता है, निकालो ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्या रिश्ता हुआ, काकिया ससुर जी और भतीजी जमाई है।
साडू भाई कहां से हुआ? बुड्ढो जी के भाई कौन है? पाबू जी। तो पाबू जी की भतीजी कौन है? केलम दे। वो भतीजी का हस्बैंड कौन है? गोगा जी। बस काका ससुर जी हो गए काका ससुर जी। अब गोगा जी के जो मेले में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना, गोगा जी के मेले में राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं। इंपॉर्टेंट, गोगा जी के मेले में राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं और ये लोग पीले वस्त्र पहन के आते हैं। किस वस्त्र के पहनते हैं? पीले वस्त्र पहन के आते हैं। अतः इन लोगों को पूर्विया कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। किस लोक देवता के मेले में पीले वस्त्र पहन के आते हैं जिनको पूर्विया कहा जाता है? गोगा जी। ऐसे पूर्विया आपको सैनिक मिलेंगे राजस्थान के 1857 क्रांति में। वो पूर्विया सैनिक कहां है ये आपको ढूंढना है। समझ में आया ना? तो राजस्थान में गोगा जी का जब मेला लगता है राजस्थान में, तो राजस्थान के अलावा सेकंड पोजीशन पे जो लोग आते हैं गोगा जी के मेले में वो उत्तर प्रदेश से आते हैं और दोनों ही राज्यों के ज्यादातर लोग पीले वस्त्र पहन के आते हैं और ऐसे पीले वस्त्र पहनने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं? पूर्विया कहा जाता है। ये थे हमारे गोगा जी चौहान की जानकारी। गोगा जी चौहान को मानने वाले हैं किसान। किसान हमेशा जब भी खेती करेंगे तो हल एवं हाली पर 9 गांठ की गोगा रखड़ी बांधते हैं या राखड़ी बांधते हैं। राखड़ी बांधते हैं। अब ये 9 गांठों की राखड़ी बांधते कब है? बांधी जाती है रक्षाबंधन पर। कब बांधी जाती? रक्षाबंधन। और खोली कब जाती है? गोगा नवमी पर। वो है हमारे गोगा जी चौहान की जानकारी। ठीक है, ये थे हमारे गोगा जी चौहान। क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हमने गोगा जी की हमने यहां पढ़ी है। समझ? गोगा जी चौहान के 2 सहयोगी साथी रहे। गोगा चौहान के 2 सहयोगी साथी, एक का नाम था बज्जू कोतवाल। कौन था? बज्जू कोतवाल। और एक था जवाहर पंड्या। कौन था बेटा? जवाहर पंड्या। गोगा जी के 2 सहयोगी साथी के रूप में रहे। जैसे हम बात करेंगे अभी, जैसे बाबू जी की बात करेंगे तो वहां पर भी सहयोगी साथी मिलेंगे। यहां गोगा जी के सहयोगी साथी हो गए। यहां हम बाबा राम जी के शिष्यों की बात करते हैं, वो भी एक सहयोगी साथी के रूप में रहे। तो ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न ग्रुप पूछा जा सकता है। कुछ नहीं पूछेगा, एबीसीडी में आपको 3 नाम दे दीजिएगा, वो कह देगा सही संगत छांटिए, सही सुमिलित है। अब क्या पूछा ये हमको ही पता नहीं। 3 व्यक्ति जो हर एबीसीडी में आ रहा है, वो 3 व्यक्ति है कौन, ये आपको खोपड़ी चलानी, ये व्यक्ति किसके संदर्भ में है। फिर आपको देखना, अच्छा ये तो किसी किसी सहयोगी साथी लोक देवता के। फिर एबीसीडी में आपको निकल पड़ेगा कि सही युग्म कौन सा है। बहुत खतरनाक प्रश्न होता है ये रीजनिंग वाला प्रश्न, अगर हमारे एग्जाम में आ जाता है। समझ आया? ये हमारे गोगा जी चौहान की बात हुई। क्लियर? चलिए छोटी छोटी सी बातें अपन लिख लेते हैं। हेडिंग डालेगा गोगा जी की बात। लिखेगा जन्म, जन्म लिखेगा। जन्म की बात करते हैं। जन्म की बात करते हैं। जन्म लिखेगा सबसे पहले गोगा जी का जन्म। तो वो हुआ है इनका जन्म ददरेवा गांव चूरू, ददरेवा गांव चूरू, ददरेवा गांव चूरू 946 ईस्वी, 946 ईस्वी। ददरेवा गांव चूरू 946 ईस्वी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसको अपन बोलते हैं गोगा नवमी, गोगा नवमी कहते हैं। जन्म हुआ है 946 ईस्वी, ददरेवा गांव चूरू, भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसको अपन गोगा नवमी कह रहे हैं। यहां इस दिन इनका जन्म हुआ है। क्लियर? अब बात करते हैं इनके पिताश्री की। लिखेगा पिता। पिता इनके जीवराज या जेवर सिंह चौहान। पिता लिखेगा इनके जीवराज या जेवर सिंह चौहान। पिता इनके जीवराज या जेवर सिंह चौहान इनके पिताश्री हैं। जीवराज या जेवर सिंह चौहान इनके पिता। फिर माता की बात करें, माता इनकी बाछल दे। माता लिखेगा बाछल दे। माता इनकी बाछल दे। फिर मौसी का नाम भी लिख लो, मौसी इनकी आछल दे।
मौसी इनकी है आचल दे, माता बाचल दे, मौसी इनकी है आचल दे। गुरु जी इनके हैं गोरखनाथ जी, लिखिएगा गुरु इनके गोरखनाथ जी, गुरु इनके गोरखनाथ जी, गुरु रहे इनके गोरखनाथ जी। यहां तक सबने लिखा? बढ़ू आगे दीदियां, बेटा लिखा आप लोगों ने? इधर पीछे तक राजा विष्णु। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इनके अवतार की बात करते हैं। अवतार, विष्णु बार बार सोच रहा मेरा नाम क्यों डलते, आज से विष्णु को विष्णु नहीं कहूंगा, ठीक है? सत्येंद्र, आज आपका नाम लूंगा अब मैं। तो बात करते हैं अवतार की। नागराज का अवतार और विष्णु जी, विष्णु जी का अवतार। अवतार लिखो नागराज कोमा विष्णु जी, नागराज कोमा विष्णु जी। विष्णु जी को मानने वाले हिंदू हैं, हिंदू इनको क्या मानते हैं? विष्णु जी का अवतार मानते हैं। लिखा। अब आ गए इनके उपनाम। उपनाम में लिखिएगा जाहर पीर क्वेश्चन ना जिंदा पीर, जाहर पीर क्वेश्चन लिखना है जिंदा पीर। उपनाम में जाहर पीर क्वेश्चन लिखना आपको जिंदा पीर, कौमा सांपों के देवता। तेजा जी को नागों के देवता कहते हैं, गोगा जी को सांपों के देवता कहते हैं, है ना? तो गोगा जी सांपों के देवता। पहला जाहर पीर क्वेश्चन में जिंदा पीर, कौमा सांपों के देवता, कौमा बांगड़ का राजा। तीसरा उपनाम लिखना है बांगड़ का राजा। बांगड़ के राजा के कोष्ठ में आपको लिखना है राजस्थानी लोकगीतों में प्रसिद्ध, ऐसे लिखना है। बांगड़ के राजा के कोष्ठ में क्या आप लिखेंगे? राजस्थानी लोकगीतों में प्रसिद्ध। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, इंपॉर्टेंट है। वह राजा प्रश्न पूछेगा कि बांगड़ का राजा किस लोक देवता को कहते हैं? तो गोगा जी को कहते हैं। और गोगा जी को ये बांगड़ राजा कहां कहा गया है? तो राजस्थान लोकगीतों में इनको बांगड़ का राजा कहा जाता है। यहां तक लिखा आप लोगों ने? ठीक है, क्लियर? बाकी जानकारी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दे, धन्यवाद। फिर यहां आप लोग मेरे से बाकी जानकारी आपको कल कराऊंगा। ये सेव कर रहा हूं, ऑनलाइन विद्यार्थियों को भी काम आ जाएगा सारा पीडीएफ।